हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं आपका फार्मासिस्ट सतीश चंद्रा और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल युगांश मेडिकोज पे। दोस्तों, आज जिस विषय पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूं उसे हम जनरली हिंदी भाषा में कहते हैं कील या मुहासों का हो जाना। दोस्तों, इसे जनरली पिंपल्स भी कहते हैं और इसकी मेडिकल टर्मिनोलॉजी है एक्नी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि एक्नी कैसे होती है, किस वजह से होती है और इसमें जो उपचार दिए जाते हैं वो किस तरीके के होते हैं। दोस्तों, जनरली हमारे फेस पर, गर्दन पर, पीठ पर और शोल्डर पर कुछ ऑयल फंक्शनिंग ग्लैंड्स जो होते हैं जिन्हें हम सेबेशियस ग्लैंड्स भी कहते हैं। दोस्तों, इन सेबेशियस ग्लैंड्स में एक ऑयल का प्रोडक्शन होता है जिसे हम सीबम कहते हैं। दोस्तों, कभी कभी किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, जैसे कि एक बैक्टीरिया जो कि हमारे चेहरे की स्किन पे पास में ऑलरेडी रहता है जिसे हम प्रोपाइनोबैक्टीरियम भी कहते हैं, उसकी अधिकता की होने की वजह से सेबेशियस ग्लैंड्स में सीबम का जो ऑयल प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होने लग जाता है। और उसके आसपास की जो सेल्स होती हैं वो भी कैरोटिन का निर्माण बहुत जल्दी करने लग जाती हैं। ये कैरोटिन और सीबम दोनों मिल करके स्किन के उस पार्ट के पोर्स को क्लोज कर देते हैं। दोस्तों, पोर्स के क्लोज होने की वजह से वहाँ पर फुंसी के जैसा स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है और उस प्रोपाइनोबैक्टीरियम बैक्टीरिया के कारण वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन पैदा हो जाता है। दोस्तों, ये समस्या जनरली बहुत ही यंग एज के लोगों में होती है, लड़के में और लड़कियों में होती है। दोस्तों, ये समस्या एक ऐसी समस्या है जो आपके आसपास, आपके परिवार के किसी न किसी सदस्य में या जो भी आपके पड़ोस में लोग रहते हैं, आपको वहाँ पे बहुत ही कॉमन दिखाई देती है। इस समस्या की वजह से लोगों को घर से बाहर निकलने में शर्मिंदगी महसूस होती है या किसी में स्कूल में, कॉलेजेस में जाने में या अपने दोस्तों के साथ में उठने बैठने में भी उनको थोड़ा सा असहजता महसूस होती है। दोस्तों, कभी कभी ये भी देखा गया है कि एक्नी की प्रॉब्लम की वजह से लोग अपना जो आत्मविश्वास है या उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी लूज़ हो जाता है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक्नी के प्रकार के बारे में। दोस्तों, मेनली एक्नी 3 तरीके की होती है। सबसे पहला होता है वाइट हेड्स। दोस्तों, वाइट हेड्स में जो स्किन के पोर्स होते हैं वो ओपन रहते हैं और दूसरा जो ब्लैक हेड्स होता है उसमें जो स्किन के पोर्स होते हैं बंद हो जाते हैं। और तीसरा जो रेड होता है, कलर की फुंसी का स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से कभी कभी वो बढ़ भी जाती है, उसमें पस का भी फॉर्मेशन हो जाता है जिसकी वजह से वो देखने में एक फोड़े की जैसे लगती है। दोस्तों, इस तरीके की प्रॉब्लम से अगर आपको लगता है कि आप ग्रसित हैं या आपको भी पिंपल्स की या एक्नी की समस्या है तो आप अपने नज़दीकी या अपने फैमिली डर्मेटोलॉजिस्ट से परामर्श ले सकते हैं। जनरली इसके 2 से 3 जो ट्रीटमेंट्स होते हैं मैं वो आपको बता दे रहा हूँ। आप चाहें तो अपने फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं या फिर उसको ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको जिस प्रकार से आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि किसी भी मेडिकेशन को लेने से पहले अपने फैमिली चिकित्सक से परामर्श ज़रूर करें, अन्यथा हो सकता है कि कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट भी आपको प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, इसमें जो जनरली हम जो पेशेंट्स को देते हैं वो रेटिनो एसी एक प्रोडक्ट आता है, वो हम लगाने को भी देते हैं। दूसरा, इसमें डॉक्सीसाइक्लिन भी पेशेंट्स को दिया जाता है सुबह और शाम खाने के लिए। और इसमें बेंजोइक एसिड या बेंजोइक पेरोक्साइड का सॉल्यूशन भी पेशेंट्स को लगाने को दिया जाता है। दोस्तों, इसमें हाइजीन और साफ़ सफाई बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपको अपने चेहरे को बिल्कुल साफ़ रखना है। आपको धूल, मिट्टी या डस्ट या किसी भी प्रकार की ऐसी गंदगी जो चेहरे पर आ सकती है उससे भी आपको दूर होना है। आपको डायरेक्टली सनलाइट में नहीं रहना है क्योंकि कभी कभी ज़्यादा सनलाइट से ये जो प्रॉब्लम है वो भी बढ़ जाती है। आपको एक अच्छा साबुन यूज़ करना है, जैसे कि कीटोमैक एक ब्रांड बता रहा हूँ, कीटोकोनाजोल का, वो ब्रांड आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें कुछ सोल्यूशन है, जैसे कि आपका डिप्सैलिक सोल्यूशन होता है जिसका सॉल्ट एडॉप्सिलिन होता है, वो भी आप दे सकते हैं। आप कुछ फेस वॉश यूज़ करिए, साबुन को यूज़ नहीं करना है और इस प्रकार के आप उपचार करके आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। कभी कभी तो ये स्वतः ही समाप्त हो जाती है। जैसे जैसे पेशेंट्स की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये प्रॉब्लम स्वतः अपने आप खत्म हो जाती है। और यदि ये समस्या गंभीर होती जा रही है तो आप अपने फैमिली चिकित्सक से परामर्श लें और जो मेडिकेशन वो आपको दे रहे हैं वो मेडिकेशन आप उसको ज़रूर लें। तो धन्यवाद दोस्तों, और इसी प्रकार की आप मुझसे अन्य भी जानकारी लेते रहिएगा मेरे अन्य वीडियो में और मैं आपको सारी जानकारी देता रहूँगा। और अगर आपके मन में कोई विचार या कोई आपको सजेशन हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके उसमें कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी समस्याओं का सीधे सीधे निदान कर सकूँ।
तो धन्यवाद दोस्तों, इसी प्रकार के मेरे चैनल्स को लाइक एंड शेयर ज़रूर करते रहिएगा और सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।